यहाँ पर मैं 1 आवर में ट्रेड करूँगा एंड इम्प्लीमेंट अपने सेटअप करूँगा। और मेरा जो कंपाउंडिंग है इससे पहले मैं कर रहा था लाइव अकाउंटिंग में तीसरा स्टेप कंपाउंडिंग मेरा फेल होने की रीज़न क्या है, मैं पेशेंसफुली ट्रेड ना करके मैं थर्ड पार्टी में ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ, जिसकी वजह से मेरा कंपाउंडिंग लॉस में गया। मुझे वेट करके ट्रेड करनी चाहिए बट मैंने वेट नहीं किया था और डायरेक्ट मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया, जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। चलो ठीक है, मैं इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह मैं कल फिर से मैं ट्राई करूँगा कंपाउंडिंग करने का, सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, देखेंगे फिर थर्ड दिन ट्राई करेंगे, फोर्थ दिन ट्राई करेंगे। ट्राई तो करना ही पड़ेगा, विदाउट ट्राई के तो होगा नहीं। ट्राई पे ट्राई करना ही पड़ेगा। इट्स ओके। अभी इम्प्लीमेंट देखते सेटअप मिलता है तो नहीं प्रेस नहीं करना, मैं डेट करने ट्राई करूँगा। और री एंट्री मुझे चाहिए, जैसे डेमो अकाउंट में वेटिंग करके मैं ट्रेड करता हूँ, इस तरह मुझे और पेशेंस लेवल के साथ मुझे लाइव अकाउंट में ट्रेड करनी चाहिए थी। जैसे कि यहाँ पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, क्यों मैं ट्रेड तो लगाया। देखो ये जो मैं ट्रेड किया, देखो ट्रेड तो सही है बट प्लेसिंग गलत है। देखो ट्रेड सही होने के बाद प्लेसिंग गलत होने की वजह से ट्रेड आपका लॉस हो जाता है। सिर्फ ट्रेड सही होना ज़रूरी नहीं है, प्लेसिंग सही होना ज़रूरी है, पोजीशन सही होना ज़रूरी है, ट्रेड तो मार्जिन शिफ्ट स्टेट होना चाहिए, उसमें जो अदर कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि कई कॉन्सेप्ट होता है ट्रेड सही करने के लिए। ये नहीं सिर्फ सेटअप बना ट्रेड ले लिए, वो नहीं होता। सेटअप को आपको किस तरह से हैंडल करना है, ये बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, जैसे यहाँ पर जिस पॉइंट पर ट्रेड लगा हुआ था पर उस पॉइंट पर प्रॉफिट होना बहुत रेयर है। जैसे कि यहाँ पर सिमिलरिटी की वजह से मैं ट्रेड कर सकता हूँ बट अभी नहीं कर सकता हूँ, यहाँ बाय रिएक्शन है बट उसके अंदर जहाँ पर मैं कंपाउंडिंग करता था बाय रिएक्शन भी था, बट मार्केट ने जब मैं ट्रेड प्लेसमेंट किया तो सेलर रिएक्शन इस तरह से आया है, दोबारा बाय रिएक्शन देखने का मौका तक नहीं मिला। पोजीशन बायर सेलर शिफ्ट किया नीचे से, तो ये कैंडल क्या बननी चाहिए, डाउन। सिंपल फंड आपका है, कैंडल क्या बनती है, डाउन बननी चाहिए बस। कैंडल इस रेंज को ब्रेक किया है, आगे नीचे आएगी। देखो जब माइंड पूरा क्लियर हो जाता है, जब ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं तो परफेक्टली विन होता है। जब ट्रेड लेने से पहले माइंड में आपको लोचा आ जाए ना तो वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग कर रहा था, ट्रेड लेने से पहले माइंड में लोचा आ गया था। ट्रेड प्लेसमेंट करने से पहले देखो माइंड आपसे गलती करवा ही देता है, अब उस गलती से बच के रहना पड़ेगा। कैसे बचना है वो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। अब ये मेरा दूसरा ट्रेड है, दोनों सियोर सेट रहा है, ठीक है। 11:30 बजे मैं ट्रेड चढ़ के वही 12:30 बजे मुझे बंद करना है, ठीक है। ट्रेड मिलने के बाद मैं ट्रेड इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है तो मैं ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। यहाँ परफेक्ट एक ट्रेड बना, लिक्विडिटी हंट करके मार्केट एक ट्रेड प्रोवाइड किया और अभी भी 500 के लेवल पेंडिंग है, तो कैंडल की ग्रीन बननी चाहिए और ये गुड ट्रेड है, नॉट फॉर बैड ट्रेड। आई जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट्स। अगर ये कैंडल की ग्रीन नहीं बनाती तो मैं एक अपोजिट एक्शन में डाउन में ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। चलो ये ट्रेड लॉस हुआ मेरा,
मैं ट्रेड प्लेसमेंट करने वाला हूँ डाउन डायरेक्शंस में। क्यों मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ग्रीन आई नहीं, मार्केट ने एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया। देखा जाता है अगर इसके रेंज के बगल या फ्रेश निकले बनाई है तो कहाँ ट्रेड करनी चाहिए। डाउनवर्ड साइड तो मैंने एक ट्रेड प्लेसमेंट किया डाउनवर्ड साइड, ये परफेक्ट ट्रेड मेरा रहेगा। देखो बताते हैं, श्योर ट्रेड करने के लिए ना परफेक्ट वेटिंग एंड परफेक्ट साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। देखो डीमी अकाउंट में तरीका से ट्रेड करने से ही आप लाइव अकाउंट में से ट्रेड कर सकते हैं। अब डीमी अकाउंट धर 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 ट्रेड करते हैं, लाइव अकाउंट में भी वही कीजिए, धर 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 ट्रेड कीजिएगा, इससे आपका अकाउंट लो हो जाएगा। ट्रेड परफेक्ट श्योर छोड़ती है। देखते हैं नेक्स्ट बनता है तो फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड बना और मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बना, निकलाइन पर एक फ्रेश मार्केट निकला बना दे तो मैं यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट करता डाउनवर्ड साइड के डायरेक्शंस किया। देखो यहाँ पर ट्रेड मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो अलग बात है, बट सेटअप यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का बोल रही है तो मुझे ट्रेड यहाँ पर मार्केट के ऑफर साइड रिएक्शंस के बाद में ट्रेड प्लेसमेंट किया, बट मैंने ट्रेड यहाँ पहले प्लेसमेंट किया। बस बात इसमें ये इतना ही है और कोई रीजन्स नहीं है। ये रहा अपना श्योर शॉट ट्रेड। देखो इसके बाद 1 2 3 सेटअप, 1 2 3 हायर हाई हायर लो, 1 2 3 एंट्री, 1 2 3 रिएक्शंस, 1 2 3। इसमें 1 2 3 कई सेटअप है जो प्रैक्टिस के बाद मैं अपलोड करने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी मार्केट्स के अंदर। ठीक है, अदर कंसेप्ट ट्रेड देखते हैं, अगर मिलता है तो करेंगे, नहीं तो फिर आगे रिकॉर्डिंग बंद करेंगे। तो एक सेटअप बना है अपर डायरेक्शन से में, तो यहाँ पर ट्रेड करने मैंने ट्रेड लगा दिया है, बट इस टाइप का सेटअप पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। बट मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट रिकॉर्ड करना है प्लस सोना भी है, इसके लिए मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। बट 1 2 3 2 पर काम किया है प्लस 3। आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मैं सोना चाह रहा हूँ, नींद आ रही है, बट मैं कुछ सही से वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। जो सेटअप बना मैं ट्रेड प्लेसमेंट कर रहा हूँ, काम भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरा कंपाउंडिंग फेल हो गया। जो अंदर से मोटिवेटर आनी चाहिए ना, वो लाइव अगर कंपाउंडिंग फेल होने के बाद ना वो मोटिवेट अंदर से नहीं आ पा रही है। क्या कर सकते हैं, इट्स ओके। देखते हैं ट्रेड का क्या रिजल्ट रहता है। ट्रेड लास्ट सेकंड में लॉस हो गया। यहाँ मार्केट के अंदर एक फ्रेश निकलन बना, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर से अगेन में ट्रेड करने वाला हूँ। कैंडल ग्रीन में क्लोज करती है तो रोजी करे कुछ कर, सिर्फ कैंडल ग्रीन में क्लोज करे तो मैं यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा अपर साइड में। मैंने एक ट्रेड प्लेसमेंट किया अपर साइड में क्योंकि सबसे पहले मार्केट ने पोजीशन शिफ्ट किया, एक स्लोप डिसाइड किया मार्केट ने, प्लस मार्केट की डायरेक्शंस ऑफ है, तो मैंने यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया है। देखो मैं इतना ज़्यादा अपसेट हूँ ना, मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही मैं बता नहीं सकता हूँ, पर मैं ट्रेड क्यों कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर सेटअप है, बैक टेस्टिंग सेटअप है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट कर पा रहा हूँ। नहीं तो मुझे इतना नींद आ रही है ना, मेरे मेंटली इतना डिस्टर्ब है कि मैं सही से बैठ नहीं पा रहा हूँ, फिर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सिंपल एक ही फंड है, अगर आपके पास बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी होता है तो आपका माइंड खराब होता है, जो आपको सिंपली आपको देखना है और ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होता है तो आप ट्रेड प्लेसमेंट नहीं कर पाइएगा। ये ट्रेड परफेक्ट रहा, शॉर्ट बायर ने री एंट्री किया
और एक फ्रेश निकले ने बनाया है। तो यहाँ मेरा टेट बन रहा है अपर साइड में, अपर साइड में एक टेट प्लेसमेंट किया हूँ जो मार्केट के डायरेक्शन के साथ है। जब मार्केट में जिस डायरेक्शन में स्लोप क्रिएट होता है उस डायरेक्शन में टेट आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। सिंपल। देखो आपका सेटअप बना और कंसेप्ट फुलफिल हुआ तो पेड प्लेसमेंट आपको करना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपको मिनी क्लास आपको फिर होकर देखना पड़ेगा वहाँ पर देख, क्योंकि हम लोग बैक टेस्टिंग किस लिए करते हैं सेटअप पर कि सेटअप बनते ही हम लोग एक्शंस ले सकें। यहाँ सेटअप बना, मैंने एक्शंस ले लिया। मैं सच बताऊँ तो मेरा माइंड बहुत ही अपसेट है, बट मैं फिर भी ट्रीट कर पा रहा हूँ। श्योर सेट रहा है। फिर से अगर सेटअप बनता है तो मैं टेट प्लेसमेंट करूँगा, वरना शेयर भी कर सकते हो। स्पेशली आपके गरीबी लोगों की बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो किसी को भी उसके पैसे शेयर मार्केट में बर्बाद करने से बचा सकती है। All-in-one demat with multiple benefits. रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, स्पेशली वो जो ट्रेडिंग करके खुद पैसा बनाने की सोचते हैं, वो अपना पैसा लूज ही करते हैं। एंड द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट इज देयर थॉट प्रोसेस, द नॉट टेकिंग। या तो उन्होंने देख लिया किसी का पैसा बढ़ते हुए, 2 गुना 4 गुना 5 गुना होते हुए, और उन्हें लगा कि उसका बढ़ा है मेरा भी बढ़ेगा। या फिर कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की मशीन है और यहाँ बस एक आधा सही स्टॉक मिल जाए, कोई टिप मिल जाए, और बस अगर किस्मत ने साथ दिया तो रातों रात चक्कर फाड़ के पैसा होगा, रातों रात रईस भी हो सकते हैं। और यही वो 90% लोग हैं जिनका पैसा शेयर मार्केट में डूबता ही डूबता है। और जो 10% लोग शेयर मार्केट से पैसा बनाते हैं, कंसिस्टेंटली बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। और सबसे पहले वो किसी न किसी सेंसिबल और एक्सपीरियंस इंसान से कुछ अच्छी वीडियोस के माध्यम से या कुछ बढ़िया किताबों के जरिए शेयर मार्केट को अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, फिर एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करते हैं। देखो पैसा बढ़ता है ये तो सच है, 2 गुना भी होगा, 5 गुना भी हो सकता है, बट टाइम इज क्रूशियल। सिर्फ देख के मोटिवेट होकर तुरंत कोई नहीं समझा है कि टाइम कितना लगा उसे, पहले ये पता लगा। इसके बाद ये देखो कि जो स्क्रीनशॉट्स आपने प्रॉफिट्स के देखे हैं, क्या उसने एक बार उतना पैसा कमाया या बार बार लगातार प्रॉफिट कमाया। तो ऐसा तो नहीं है कि उसने एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया और वही प्रॉफिट्स दिखा दिखा के आपको स्टॉक मार्केट का व्यूज या फिर अपने टेलीग्राम चैनल की या कोई क्लोज्ड ग्रुप की मेंबरशिप बेच रहे हैं, और असली पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं बल्कि अपना कोर्स या फिर मेंबरशिप बेच के कमा रहे हैं। इसीलिए किसी से भी मोटिवेट होने से पहले ये पता लगा लो कि आप जिस प्रॉफिट को देख रहे हो एक बार का है या वो इंसान लगातार प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। एंड फाइनली आप ये भी चेक करो कि पैसा उसने लगाया कितना। हाँ ठीक है, 50 लाख का प्रॉफिट भी बनता है, 1 करोड़ का प्रॉफिट भी बनता है, और 5 करोड़ का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो आप। शेयर मार्केट सच में गहरा कुआं है, पर पॉइंट तो ये भी है ना कि पैसा लगाया कितना उसने, कितना अमाउंट रिस्क में था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या था। ये कुछ सवाल है जिसका जवाब आप खुद पहले ही दे दो। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए सीरियस हो और सच में सीखना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, आपका माइंडसेट होना कैसा चाहिए। 2 गुना और 10 गुना की सोच रखने की जगह आपकी सोच एग्जैक्टली कैसी होनी चाहिए अगर सच में पैसा बढ़ेगा। तो देखो पैसा एक टूल है जिससे हम अपनी जरूरतों से लेकर ख्वाहिशों तक हर चीज पूरी करते हैं। अरे यार यहाँ भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही चलो ठीक है। यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है और अपवर्ड डायरेक्शंस में मैं टेट प्लेसमेंट करने वाला हूँ। अपवर्ड डायरेक्शंस में मेरा रिकॉर्डिंग बंद है, बट रिकॉर्डिंग ओपन ही था। इट्स ओके। और ये जो पैसा है ये लगातार अपनी परचेजिंग पावर को बूस्ट करता चला जा रहा है। चाहे आप बाइक लो, स्कूटी लो, घर, जब तक ये डेट चल रहा है, जब तक ऑर्डर कॉन्सेप्ट पर आज से देखें। 5 साल पहले वो चीज जितने में खरीदी जा सकती थी, आज उतने ही पैसों में वही चीज आप खरीद नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सेविंग करनी शुरू कर दी और हर महीने 10,000 रुपए की सेविंग कर दी तो 3 साल के बाद आपके पास 3,60,000 रुपए होंगे। आपको मजा तो आएगा कि वाह मैंने इतना सारा पैसा बचा लिया, पर पॉइंट यही है कि महंगाई बढ़ चुकी होगी और अल्टीमेटली सेविंग करने से देखा जाए तो आपके पैसे की परचेजिंग पावर लूज ही हो रही है। मतलब सेविंग इज इंडीड अ बैड हैबिट। सो
वी मस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करने से सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप महंगाई को बीट कर देते हो और आपका पैसा बढ़ता ही चला जाता है। अब अगर आपको समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट्स करनी ही है तो हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स में करना चाहिए। एसेट्स मतलब वो चीजें जो हमारे लिए और पैसा ले। यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन का मैं ट्रेड बनाया, पोजीशन मिलने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा डाउनवर्ड साइड का। जो थोड़ा और ऊपर आता है तो ये ट्रेड प्लेसमेंट करने वाला हूँ डाउन साइड का। चलो ठीक है, मैंने ये ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया डाउनवर्ड साइड का। देखते हैं मार्केट का क्या रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में और इसके बाद कैंडल ने क्या किया, री एंट्री किया है, तो मैंने इसीलिए हमने ट्रेड प्लेसमेंट का डाउनवर्ड साइड का। ये ट्रेड हुआ क्लोज। नेक्स्ट मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेड बढ़ रहा है, अपर साइड में ट्रेड प्लेसमेंट करने वाला हूँ अब डायरेक्शंस में। और कैंडल के साइज में प्लस रिएक्शंस कुछ और ही कह रहा है कि ट्रेड प्लेसमेंट वेट करके करनी चाहिए थी। जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। फिर बन रहा अपर साइड में ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया हूँ सिंपल। और ये ट्रेड प्लेस मार्जिन से भी ट्रेड प्लेसमेंट चाहिए, बट मैंने तुरंत मैं ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ। और मेरे मुझसे इस टाइप की गलती लाइव अकाउंट में भी हुआ है, सेम गलती हुआ है। ट्रेड बना अपवर्ड डायरेक्शन में मैं ट्रेड प्लेसमेंट किए थे हम अपवर्ड डायरेक्शन में। परफेक्ट ट्रेड है। यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है अपवर्ड डायरेक्शन से, मैं ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा क्योंकि बायर ने री एंट्री किया। यहाँ मैंने 3 ट्रेड प्लेसमेंट किए, 2 ट्रेड मेरा लॉस था और 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल हूँ। क्योंकि भले आपके 2 ट्रेड लॉस या 3 ट्रेड लॉस हो, बट इस टाइप की गलती नहीं करनी है दोबारा, क्योंकि दिस इज द बैड हैबिट। क्योंकि इस तरह की बिहेवियर इंसान को कुएं में ढकेल देती है।
देखो यहाँ पर लॉस में 3 ही लॉस हुआ, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो इक्वल ही होगा सिर्फ, इसलिए बाइंडिंग ऑप्शन अपनी कभी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बाइंडिंग ऑप्शन में छोटा रिस्क लेकर उतना बेहतर है। और मैं इसी अपनी गलती के साथ में सेशन को क्लोज करने वाला हूँ। अगर 10 लॉस होता है तो या प्रॉफिट होता है तो फिर मैं सेशन को क्लोज करूँगा। ये टेरे प्रॉफिटेबल में क्लोज हो गया, बट ये गलती है एक आपकी, स्टेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। सेशन को मैं क्लोज कर रहा हूँ।